Govinda
नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। जय जय नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। जय जय नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे जय राजा दामोदर राजा दामोदर राजा दामोदर राधे। राजा दामोदर कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गोविंदा बलराम राम की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। दोहराइए। नारायणं नमस्कृत्य सरस्वतीं व्यासं नश्च प्रायेषु अभद्रेषु
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवति सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी अरविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वाटास्य पत्रास्य पुटेशया बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व भारती संघ के द्वारा प्रतिष्ठापित सुबह की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, और साथ ही साथ ओके प्रभु हरि बोल, साथ ही साथ आप सभी वैष्णव वैष्णवी माताओं जो भी देश और देश इस ब्रह्मांड में है, सबसे मैं दया और कृपा की याचना करता हूँ कि आप शुद्ध विमल परिशुद्ध परिपूर्ण वैष्णव हैं। आपके आशीर्वाद के बिना दूर और गौरांग की बातों को यथारूप शास्त्र की बातों को मैं कहने का साहस कर सकूं, यही मैं आपसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ। अतः आप सभी लोगों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की नाम ठाकुर की जगतगुरु श्री प्रभुपाद की निताय निताय गौर प्रेमानंद। So we are reading from Srimad Bhagavad Mahapuran, Canto 6, Chapter 1, text number 30. श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के पहले अध्याय के 30वें नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का नाम है अजामिल के जीवन का इतिहास। अजामिल के जीवन का इतिहास। श्लोक इस प्रकार है, तो रहिए। निसम्य प्रियमाणस्य मुखतो हरि कीर्तनम् निसम्यमाणस्य मुखतो हरि कीर्तनम् वर्तुनं महाराज पार्षदा सहसा पतन् निसम्यमाणस्य मुखतो हरि कीर्तनम् वर्तुनं महाराज पार्षदा सहसा पतन् निशम्य प्रियमाणस्य मुखतो हरि कीर्तनम् हरे तु नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन् निशम्य म्रियमाणस्य मुख
मुख तो हरि कीर्तनम हरे तो नाम महाराज आर्षदा सहसा पतन बोलिए वर्णाश्रम व्यक्ति के मुख से हरि कीर्तनम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन भरत नाम अपने स्वामी का पवित्र नाम महाराज हे राजा पार्षदा श्री विष्णु के दूत सहसा तुरंत आपतन आ गए। अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की दोहराइएगा। हे राजा, जब विष्णु दूतों ने मरणासन अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्ण उद्विग्नता में निरपराध भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां आ गए। तात्पर्य
प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्री विश्वनाथ ठाकुर की टिप्पणी है कि हरिकीर्तनम निसम्या पतनम कथम भूतस्य भट्टनाम ब्रूवता। श्री विष्णु के दूत इसलिए आए क्योंकि अजामिल ने श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि वह क्यों उच्चारण कर रहा है। नारायण नाम का उच्चारण करते समय अजामिल वास्तव में अपने पुत्र के विषय में सोच रहा था, किंतु विष्णु दूतों ने अजामिल को भगवान नाम का कीर्तन करते सुना तो वे तुरंत अजामिल की रक्षा हेतु आ गए। हरि कीर्तन वस्तुतः श्री भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला तथा गुणों के गान के लिए होता है, किंतु अजामिल ने श्री भगवान के रूप का साज सामग्री का गुणगान नहीं किया था। उसने तो पवित्र नाम का उच्चारण मात्र किया था, फिर भी वह उच्चारण उसके समस्त पाप कर्मों को धो डालने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही विष्णु दूतों ने अपने स्वामी के नाम का कीर्तन होते सुना, वे झट से आ गए। इस संदर्भ में श्री विजय ध्वज तीर्थ की टिप्पणी है कि अन्नेन पुत्र स्नेहम अंतरेण प्राचीना दृष्ट बला उद्भूतया भक्त्या भगवान नाम संकीर्तन कृतम इति ज्ञायते। अजामिल ने श्री नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन किया क्योंकि वह अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक आसक्त था। फिर भी वह अपने विगत सौभाग्य के कारण उसने श्री नारायण की भक्ति की थी। उसने पूर्ण भक्ति में तथा निरंतर भाव से पवित्र नाम का उच्चारण किया। जो श्री प्रभुपाद की नमो विष्णुपदाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी आश्रता दिशकारिणी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर है। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी के द्वारा राजा परीक्षित को यह अध्याय सुनाया जा रहा है और सुख गोस्वामी नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। इस अध्याय का नाम है, इस चैप्टर का नाम है अजामिल के जीवन का इतिहास। एक इतिहास है। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे इतिहास को लिया जाता है जो अपने जीवन चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा देता है। उसमें कैरेक्टर नहीं होगा। भागवत में वही उसी कैरेक्टर को लिया गया है जिसमें एक भी कपट नहीं दिखेगा। निर्मत्सराणाम सताम। आपको लगेगा गरीब कितना बड़ा ही सीनर है, लेकिन बाद में इतना बड़ा वो महान होगा कि हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसलिए सबसे लोवेस्ट से लोवेस्ट कैरेक्टर को लिया जाता है, सबसे हाईएस्ट से हाईएस्ट कैरेक्टर को लिया जाता है। जैसे पिंगला शिवज वैश्या, लेकिन उसका भी भागवतम वर्णन करता है। बताइए, एक वैश्या के बारे में भागवतम गुणगान करता है, वो वैश्या कितना चरित्रवान होगा। जगाई बधाई के बारे में ऐसा वर्णन है कि दे ब्रह्मचारी लेकिन ब्रह्मचारी थे। ऐसा कहा जाता है, कविराज कहते हैं चित्रगुप्त महाराज को आदेश दिए थे यमराज ने कि जितना में दुनिया में जितने भी लोग पाप कर रहे हैं सबका पाप का लिखना बंद करो, केवल कैमरा और लाइट जगह बधाई पर रखो, क्योंकि वो हर समय पाप करते थे, हर क्षण। ये भागवतम सिखाता है। हाईएस्ट से हाईएस्ट कैरेक्टर आपको दिखाया लगेगा भाई भागवत में वैश्या के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अजामिल क्या है? पापी हो गए ब्राह्मण। लेकिन ऐसे अजामिल का भी उद्धार होता है भगवान की पवित्र नाम के द्वारा। जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं, पिछले श्लोक में हम लोगों ने सुना कि अजामिल पिछले श्लोक में अजामिल जैसे ही अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारा तो उसके पास कौन आए? भगवान विष्णु के लोग।
परंतु उससे पहले उसके पास विष्णु के दूत से पहले कौन आए थे? यमराज के दूत। क्यों आए थे? क्योंकि वो जीवन भर पाप किया था। और आचार्य कहते हैं वो भगवान का नाम, वो मोबाइल बंद करिए, वो भगवान का नाम नहीं लिया था, वो अपने पुत्र का नाम लिया था। लेकिन आचार्य कहते हैं पहले पुत्र का नाम रखा गया नारायण, भगवान का नाम रखा गया नारायण। पहले भगवान का नाम नारायण था ना, बाद में पुत्र का नाम नारायण था। तो सहसा उसने पुत्र का नाम बोला है आसक्ति की वजह से, लेकिन नाम किसका था? नारायण का। इसलिए अपने पुत्रों का नाम इस तरह रखना चाहिए, नारायण, विष्णु, त्रिविक्रम, इस तरह का नाम, वामन, इस तरह नाम होना चाहिए। इससे क्या होगा? एटलीस्ट उस नाम लेने से हमारे हृदय का मार्जन होता है, चेतो दर्पण मार्ग। ऐसे हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। जाने अनजाने में भी हम भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, ये नाम का प्रभाव है। तो 3 दूत आए। 3 ही दूत क्यों? क्योंकि एक जीव पाप 3 तरह से करता है, वाचा कर्मणा और मनसा कर्मणा और वाचा, इसलिए 3 दूत आते हैं। लेकिन जब नारायण का नाम लिया तो 4 दूत आए। क्यों? क्योंकि नारायण 4 है ना अक्षर, इसलिए अक्षर लेटर्स 4 लेटर है, इसलिए 4 दूत आए। और जब आए तो आने के बाद क्या हुआ, आज के श्लोक में चर्चा हो रही है। आज के श्लोक में चर्चा हो रही है। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, यहाँ पर संबोधन दिया जा रहा है महाराज। किसको महाराज बोला जा रहा है? राजा परीक्षित को। देखिए राजा है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल विरक्त है, परमहंस है, आत्मराम है, आप्तकाम है, लेकिन महाराज बोल रहे हैं। वैसे राज ऋषि जो अपने पूरे धन वैभव को छोड़कर भागवत सुनने, डेली में भागवत सुनने वाले महाराज हैं, उनकी बहुत आदर होना चाहिए। सब भागवत नहीं सुन सकता है। ये हमारे जीवन के कितने कितने जन्मों के कर्मों के, अच्छे कर्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब हम भागवत सुनने आते हैं। इसलिए भागवत सुनने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इज रियली पुण्यवान, वो अपने जीवन में बहुत पुण्य कर चुका है। तो जब नाम पुकारे, किस भाव से पुकारे थे? पुकारे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी प्लावितीर्ण स्वरेण उच्चय, कुलेंद्रिया बिल्कुल चिंतन, उनकी इंद्रियां बिल्कुल व्याकुल हो गई थी कि मेरे दूरी पर मेरा बच्चा खेल रहा है, कहीं ये यमदूत मेरे बच्चे को ना पकड़ ले। कातर भाव से, आज हम कहते आर्त भाव से कि अब तो ये यमदूत कहीं मेरे बच्चे को ना पकड़ ले, क्योंकि बच्चे में आ सकती थी, क्योंकि इतने व्यक्ति थे। कैसे थे यमदूत? वक्रतुंड ऊर्ध्वरोमणो। कैसे थे? वक्रतुंड ऊर्ध्वरोमणो। उनकी मुंडी टेढ़ी थी और रोम कैसे थे? महाराज कहते हैं लोहे के तार के समान खड़े खड़े थे। अति दारुण, वो प्रेम नहीं करने वाले थे, पिटाई करने वाले थे, अति दारुण। हाथ में क्या लिए? पास हस्तान, हाथों में पास मतलब रस्सी लेकर आए, ऐसा पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण किया अजामिल ने, तो नारायण के 4 दूत वहां आ गए, पहले से यमदूत थे। क्यों? नाम पुकारने से। तो आज के श्लोक में यह वर्णन है कि नाम पुकारने से नारायण के दूत आए। करे निसम्य म्रियमाणस्य मुखतो, निसम्य सुनकर, निसम्य मतलब सुनकर, म्रियमाणस्य, कौन मरने वाला है? अजामिल मरणासन पर था, मरने वाला था। तो उसके मुख से सुनकर, क्या सुनकर? हरि कीर्तनम, हरि का कीर्तन सुनकर, निसम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरि कीर्तनम। अजामिल जो मरने के कगार पे था, मरणासन पे था, उसके मुख से क्या सुने तो नारायण के दूत आए? हरि कीर्तनम, हरि का नाम, नारायण। ये जब सुने तो आ गए। देखिए भगवान
हरि का नाम इतना पवित्र है। आचार्य कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान के पवित्र नाम को जब विष्णु के लिए सुने तो क्या हुआ, भर्तु नाम वो सुने, अरे ये तो मेरे भर्तु नाम मतलब मेरे स्वामी मेरे प्रभु का नाम है, मेरे स्वामी और मेरे प्रभु का नाम है। और क्या किए, भर्तु नाम पार्षदा सहसापदम, पार्षदा मतलब विष्णु के पार्षद दूत, सहसा पत्तन सहसा अंजसा आसानी से तुरंत झटपट तुरंत चले, लेट नहीं की। मतलब अजामिल जो मरणासन के प्रकार था, जब उसके मुख से हरि कीर्तन नारायण नाम का उच्चारण हुआ तो अजामिल कि इस नारायण नाम को सुनकर विष्णु दूत समझे कि मेरे तो भर्तु नाम, मेरे भरतार, मेरे स्वामी, मेरे प्रेमी, मेरे प्रभु का नाम कोई ले रहा है, आर्त भाव में दुखी है। तो हे महाराज परीक्षित, हे राजन, सुखदेव गोस्वामी कहते हे राजन, वो विष्णु के दूत सहसा पदम तुरंत आ गए, लेट नहीं किए, झटपट आ गए। कृपा जी कहते तुरंत आ गए, तुरंत आ गए। पार्षदों ने सुना कि अजामिल नाम किसका ले रहा था, नारायण का, इसलिए आए। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वो अपने पुत्र में आसक्त था और नाम लिया पुत्र का, लेकिन विष्णु के दूत आ गए। तो भर्तु नाम जो भरण पोषण करने वाले स्वामी। तो प्रश्न यह है कि विष्णु के दूत यह जानते हैं कि मेरे स्वामी वैकुंठ में, राइट, मेरे स्वामी कहाँ है, वैकुंठ में, परंतु विष्णु के दूत अपने स्वामी का नाम सुन करके ही आ गए। तो आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि विष्णु के दूत क्यों आए, विष्णु के दूत क्यों आए, केवल नाम सुने तो आए, केवल नाम सुनकर ही क्यों आए, विष्णु के दूत नाम सुनकर क्यों आए, प्रकाश डालिए। तो प्रश्न है, आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि विष्णु के दूतों ने नाम सुना क्योंकि विष्णु कहाँ है, वैकुंठ में, नारायण कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। तो जानते हैं कि मेरे स्वामी वैकुंठ में है, लेकिन ये अजामिल हमारे प्रभु भर्तु का नाम लिया है, मेरे स्वामी का नाम लिया है, लेकिन नाम मात्रेण सुनकर विष्णु के दूत सहसा पदन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे महाराज परीक्षित, पार्षद सहसा पदन झटपट आ गए, देर नहीं की। क्यों, प्रश्न सही है, बताइए। असहाय अवस्था में नाम पुकारा, भगवान का नाम था, उनके पार्षद जो है जगत में भी विचरण करते रहते हैं, लेकिन जो होते हैं इनकी फटे जगत में भी होते हैं, इसलिए क्योंकि उनके नाम उनको आने में उसका समय लगे, इसलिए वही थे जी। भगवान विष्णु के दूत आए, इसके पीछे दो कारण, जिसमें आपने एक कारण बताया, दोनों टच किया। आचार्य कहते हैं कि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर है, अंतर नहीं, अंतर है। तभी तो चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, बोलिए दोहराइए, चैतन्य चैतामृत में वर्णन है, वर्णन है, क्या वर्णन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आगे बढ़ो, राम राम हरे हरे, नाम विग्रह स्वरूपा, तीन एक रूप, तीने भेद नाही तीना, चिदानंद रूप,
कविराज गाते हैं मध्य लीला 17वां अध्याय जब देखेंगे 131 नंबर बयान में, नाम विग्रह और स्वरूप। नाम में, विग्रह में और भगवान के साक्षात नाम। कृष्ण, कृष्ण के विग्रह और कृष्ण जो अपने धाम में है, तीनों में कोई अंतर, मतलब तीनों के साथ वही व्यवहार होना चाहिए। ये कविराज जी का है मध्य लीला 17वां अध्याय 131 नंबर बयान। तीनों भेद नाही, तीनों चिदानंद रूप, तीनों ज्ञान से और आनंद से परिपूर्ण है। चित्त आनंद दोनों से भरा हुआ है। क्या करें? इसलिए कह रहे देह देहा देहि नाम नमी कृष्ण नाहि भेद जीवे राधमा देह स्वरूपे विभेदा। नेक्स्ट बयान में कह रहे हैं कि देह देही नाम नामी कृष्ण नहीं भेद। कृष्ण के देह देही नाम नामी में कोई भेद। कोई बोलेगा प्रभु मैं नाम ले रहा हूं, मतलब कृष्ण हमारे साथ है या नहीं है या नहीं है? इसलिए अच्छे से लेना चाहिए। महाराज कहते हैं कि यदि किसी के साथ मीटिंग हो और उससे वार्तालाप हो रही है और उसको छोड़कर किसी और से वार्तालाप करें, दूर रहेगा? बोलेगा यार मुझे तो बुलाया पहले और मुझे छोड़कर किसी और पर मैं निकलता हूँ। इसलिए महाराज कहते हैं कि वाइल चैंटिंग बी सीरियस एटलीस्ट, क्योंकि बैकुंठ से आते हैं ना प्रभु, इसलिए सावधानी पूर्वक नाम लेना चाहिए। इसलिए भगवान के देह और देही में कोई अंतर, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहते हैं कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंदा कृष्ण स्वरूप सम सब चिदानंदा। कृष्ण के नाम, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीला में कोई अंतर नहीं। कृष्ण स्वरूप, कृष्ण के स्वरूप के समान ही समझना चाहिए। गुण को, लीला को और सबको कोई अंतर नहीं। सब चिदानंद है, सब आध्यात्मिक है, कोई भौतिक नहीं है। इसलिए कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वा नाम नामिनी। नाम चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब क्या? वो मैं जो भी इच्छा करूंगा उसको पूरा होगा। नाम पूरा करेंगे, नाम प्रभु। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें भौतिक इच्छा है या ये डिपेंड करता है साधक के ऊपर, मुझे चाहिए क्या। He wants and she wants something material things और spiritual things, है ना? दोनों में ये डिसाइड करते हैं। ये नाम प्रभु हर एक इच्छाओं को पूरा करते हैं। आप आज तक देखे हैं नहीं होंगे कि नाम लेने वाला व्यक्ति खाने बिना भूखमरी से बेचारा मर रहा है। ऐसा कभी सुने? कोई भक्त इस्कॉन का खाने बिना, अरे खा खा करके पेट निकल रहा है। अदरवाइज भक्ति में आने से पहले लोग सूखे रहते हैं और भक्ति में आने के बाद आप इमेजिन करिएगा पेट निकल रहा है, डाइटिंग तो हो जाते हैं। इमेजिन एक खासियत है भक्ति की प्रभाव है। इसलिए भगवान विष्णु के दूत सहसा पतन एक कारण से आए, क्योंकि भगवान के नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान के दूत सोचे अरे मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, साच मेरे प्रभु तो है। इसलिए भगवान विष्णु के दूत तुरंत आए। पहला कारण विष्णु दूत के आने का पहला रीजन। दूसरा रीजन, भगवान विष्णु अपने दूतों को आदेश दिए हैं, जो प्रभु जी ने बताया, मैंने रिपीट कर दिया उसको। हे मेरे विष्णु दूतों, इस ब्रह्मांड में
जो भी व्यक्ति मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे विष्णु ने अपने विष्णुदूतों को आदेश दिया है कि जो भी मेरे नाम का कीर्तन करता है, यदि कुछ प्रॉब्लम में है, समस्या में है, दुख में है, तो आप लेट मत करना, तुरंत जाना और उसको पहले बचाना तब आके बात करना। इसलिए आप इस प्रसंग में देखेंगे कि पहले विष्णु के दूत आते हैं तो अजामिल के उस सूक्ष्म शरीर को आधा निकाल ही दिए थे। तो विष्णु दूत आके बोले पहले डालो, महाराज कहते पहले अंदर डालो, अंदर डालते हैं तो विष्णु के दूत को जब देखे तो यह दूत सोचे इतना सुंदर आदमी, लेकिन नरक में तो इतने सुंदर आदमी मिलेंगे नहीं। नरक में सब चक्र गदा पद्म लिए हुए, विष्णु के दूत और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं। 3-4 अंतर होता है जिसकी चर्चा करेंगे। 3-4 अंतर होता है। अगर मान लीजिए हम बैकुंठ जाएंगे तो सबके 4 हाथ होंगे, शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारण, लेकिन 4 अंतर होते हैं। कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स, भृगुमुनि के चरण का चिन्ह होता है। भृगुमुनि कौन? ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के चरण चिन्ह को हमारे नारायण अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। लाखभाई थे ना भृगुमुनि में सोए थे तो उसका अभी भी चिन्ह है भृगुमुनि के। और कौस्तुभ मणि, और क्या है अंतर? और क्या अंतर है? क्या अंतर है? भगवान के पार्षदों में क्या क्या अंतर है? श्रीवत्स, लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी नहीं है वहां पर, लक्ष्मी जी श्रीवत्स का, भृगुमुनि के चरण का चिन्ह, कौस्तुभ मणि, इन सभी के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि भगवान कौन है, भगवान के पार्षद कौन। नहीं तो सबको 4 हाथ भगवान विष्णु दिए, सब 4 हाथ लेकर के घूमते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं तो भगवान विष्णु के दूत तुरंत वहां आ गए। और जब यमराज के दूत जब देखे कि इतनी सुंदर आदमी, बिल्कुल घनश्याम रंग का, इतनी सुंदर आदमी इतने बड़े पापी की रक्षा कर रहे हैं,
और विष्णु के दूत बोले कि जल्दी इसको छोड़ो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। और महाराज कहते लिटरली वो यमदूत डर गए और डर कर रस्सी वगैरह छोड़ दी, रस्सी भी छोड़ दी। लो भैया जान बची तो जान, दूसरा कैंडिडेट पकड़ेंगे, अरे जान रहेगी तब ना दूसरे कैंडिडेट को पकड़ेंगे। रस्सी छोड़कर दूर हट गए, रस्सी भी छोड़ दी वहां। तो कहने का मतलब है कि विष्णु के दूत आए, क्योंकि विष्णु के दूत को भगवान ने आदेश दिया कि हमारे भक्त जहां कहीं भी हमारे नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसकी रक्षा पहले करना, बाद में वार्तालाप होगी, बाद में बातचीत होगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, पहले भाईगिरी शब्द है, भाईगिरी समझते हैं, भाईगिरी समझते हैं, भाईगिरी गैंग समझते हैं, गैंग। किसी गैंग के आदमी को एक दूसरे गैंग वाला पकड़ लिया, ठीक, पकड़ लिया और वो मारने लगा, राइट। तो वो बेचारा अकेला आदमी अपने गैंग वालों को फोन करता है, फोन करेगा तो अपने गैंग वाले सब आएंगे, तो आगे पहले पूछते नहीं है, पहले पिटाई करते हैं, अब तक पूछते क्या हुआ, तब पूछते हैं क्या हुआ, पहले बचाएंगे ना उसको, मारेंगे तो भागेगा वो। इसलिए भगवान विष्णु अपने दूतों को आदेश दिए हुए हैं कि पहले पूछना नहीं कि मेरा भक्त पापी है तापी है, किसका नाम लिया, पुत्र का लिया कि मेरा लिया, नहीं, पहले बचाना। तब आके नारायण के दूत पहले भगाते हैं यमदूतों को, भागो यहाँ से। महाराज कहते हैं कि डर के मारे यमदूत उतने दूर खड़े हुए, रस्सी पास हस्तान सब छोड़ दिए, आधा अजामिल को खींच ही लिए थे, उसमें डाले, बोले डालो, डालवाए, तब को सुना लेकिन यमराज के दूत जब इतनी सुंदर विष्णु के दूतों का, अब भगवान विष्णु के रूप की चर्चा नहीं करेंगे, भगवान विष्णु बहुत सुंदर है। जब देखिए तो इतना सुंदर व्यक्ति नरक में हमने देखा नहीं, ये कहां से आ गए। अब नरक में यमराज जी लिटरली बहुत सुंदर है, यमराज जी बहुत सुंदर है, लेकिन यमराज जी के अलावा जो नरक के में जो जाने वाले यातना शरीर वाले लोग हैं, जो गण है यम के दूत हैं, वक्रतुंडो ऊर्ध्वरोमणो अति दारुण पास हस्ता, ये यमदूतों का क्रियाकलाप पर मुखौड़ा का चेहरा का वर्णन किया गया। वक्र मुंह ही टेढ़ा है, अब मुंह टेढ़ा आदमी को आप देखेंगे रात में, वो भी काले काले विकराल शरीर का। अरे गरुड़ पुराण पढ़े तो उसमें बहुत विधिवत वर्णन है, इतना विकराल कि लगता है कि देख कर भी भयभीत आदमी होता है, इतने डेंजर खतरनाक। इसलिए इस कारण से, इस दो कारणों से विष्णु के दूत अजामिल के सामने क्या आए या नहीं है, आज कौन दो कारण था। पहला कि मेरे प्रभु का भर्तु नाम हरि कीर्तन, भर्तु नाम हरि कीर्तन, मेरे स्वामी का हरि कीर्तन कर रहा है, मेरे स्वामी का नाम का चर्चा हो रहा है, इसलिए है क्योंकि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, जो दो चार श्लोकों से हम लोगों ने समझा। और दूसरा पॉइंट, भगवान ने आदेश दिया है कि हमारे भक्तों की रक्षा अवश्य होनी चाहिए, जो भी नाम ले। ये हम मोटा मोटी इस श्लोक की व्याख्या है, मोटा मोटी। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य, देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को यदि आप माइनरली स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, प्रभुपाद जी पहला लाइन पंच लाइन जो उनका होता है, दैट इज 100 सुनार में एक लोहा। तो पहला लाइन आप गीता उठाइए, चैतन्य चेतामृत उठाइए, आप थोड़ा सा उसका स्टडी करिएगा, पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पहले लाइन में प्रभुपाद जी अपने इस पूरे तात्पर्य में 3 चीजों का निरूपण करते। कितनी चीजों का? 3 थिंग्स। पहला चीज, श्री भगवान के दूत क्यों आए, श्री भगवान के दूत क्यों आए। दूसरा, श्री भगवान के नाम की महिमा, श्री भगवान के नाम की महिमा। दूसरा, तीसरा, अजामिल के जीवन के, अजामिल के जीवन में पूर्व में की गई भक्ति की महिमा का निरूपण किया गया। 3 चीज का इसमें व्याख्या करी गई प्रभुपाद जी, और इन 3 चीजों का ही प्रभुपाद जी ने इसमें व्याख्या करा है। तो भगवान के दूत क्यों आए, हम लोगों ने जाना है
अजामिल ने भगवान नारायण का नाम लिया और भगवान के नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा अभी जस्ट हो चुकी है और भगवान विष्णु के दूत। और दूसरा कारण कि भगवान अपने दूतों को आदेश दिए हैं, इसलिए भगवान विष्णु के दूत। विष्णु के दूत क्यों आए? ये 3-4 कारणों से आए। दूसरा पाठ कर रहे हैं श्री भगवान के नाम की महिमा। दूसरे पाठ में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अजामिल क्या किया कि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण मात्र किया था और उच्चारण मात्र करने से ही उसके सभी पाप नष्ट हो गए। किसके उच्चारण मात्र से? नाम के। नाम की महिमा यहाँ पर है ना, नाम लेने से ही हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी में सुत गोस्वामी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। 12-13 से भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक है। अंतिम श्लोक भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक है 12-13 करे नाम संकीर्तनम यस्य। जब हम प्रभु के नाम का कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, चर्चा करते हैं, गाते हैं, तो क्या होता है? सर्व पाप, सभी तरह के पाप प्रणाशनम। अरे शनम किया होता तो अच्छा है। प्रणाशनम सम्यक रूप प्रकृष्ट रूप में पूरी तरह से विनष्ट हो जाते हैं। तो कोई बोलेगा प्रभु जी हमारे पाप, हम नाम भी ले रहे हैं फिर भी पाप नहीं जा रहा है, इसका मतलब हम पाप भी कर रहे हैं। एक तरफ नाम भी ले रहे हैं, एक तरफ भी पाप भी कर रहे हैं। मतलब जितना चढ़ रहे हैं उतना उतर जा रहे हैं। अगर कंप्लीट रूप से नाम लिया जाए निरपराध होकर के शुद्ध नाम, अरे नाम आभास, हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि नाम आभास मात्रेण वैकुंठिक प्राप्ति, ये चर्चा होगी उसकी। हरिनाम चिंतामणि इज एक्सीलेंट बुक। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हरि नाम शुद्ध नाम तो दूर की बात है प्रभु, नाम आभास। अरे हरे कृष्णा वाले जाना, हरे हरे राधे राधे करते हैं, इतना कहने से वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। वैकुंठ अजामिल के साक्षात प्रमाण, इसने जानबूझ कर नाम नहीं लिया, अरे नाम का सांकेत्यम परिहास्यम हेन मेवा, किसी भी तरह नाम लीजिए, एन केन प्राकेण वो नाम काम करता है। जैसे कोई व्यक्ति रसगुल्ला सो के खाए चाहे जगह जगह खाए, रसगुल्ला तीखा ही होता है। रसगुल्ला तीखा होता है, मीठा नहीं लगेगा। रसगुल्ला का टेस्ट ही है मीठा। जहर कैसे भी खाए आप, वो जीव को खत्म नहीं करती है। ये हरिनाम कैसे भी ले एक काम करेगा, लेकिन यदि अच्छे तरीके से ले तो अच्छे से काम करेगा। जैसे दवाई डॉक्टर साहब लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं कुछ परहेज है ना, खाली पेट लेना। क्यों खाली पेट? क्यों? क्योंकि उस दवा की प्रकृति है, उस दवा का स्वभाव है कि खाली पेट जितना काम करेगा, खाने के बाद काम करने वाला, जैसे पेट्रोप्राजोल खाते हैं, रेविप्राजोल खाते हैं, वो खाली पेट दिया जाता है कि भाई ये दवा गट में जाकर के पीएच लेवल को बैलेंस करेगी, अच्छा से काम किया। लेकिन वही दवा जब हम खाली पेट नहीं खाएंगे तो क्या हो? क्या हो? काम करेगी? काम करेगी? नहीं करेगी। चाहे डॉक्टर बोले नहीं इसको सुबह शाम लेना है और जब दर्द करे तब लेना है, तो नहीं जब मर्जी करे तब लेना, काम करेगी? तो प्रॉब्लम करेगी फिर। एक परहेज होता है, तो इसलिए जो शास्त्रों में परहेज बताया गया है, 3 तरह के नाम का स्तर है। नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। शुद्ध नाम में क्या होता है? जब हम शुद्ध नाम लेते हैं, नाम अपराध तो रोज पढ़ रहे हैं, नामाभास सुने अभी,
हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं, राधे राधे दिन भर करते रहते हैं आप लोग, कोई काम धंधा नहीं। शुद्ध नाम क्या होता है? उन नाम लेते वक्त किसी तरह की आकांक्षा, इच्छा, वासना कि मुझे यह मिल जाता, आनंद आ जाता नहीं। जब यह इच्छा आ गई वो नाम शुद्ध नहीं। ध्यान रहे, आचार्य बताते हैं विदाउट शुद्ध नाम लिए गोलोक की प्राप्ति असंभव, असंभव है। ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं परिणाम चिंतामणि में, विदाउट प्योर नाम लिए हम भगवान के धाम, भगवत धाम गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। क्लियर कट भक्ति विनोद ठाकुर का। इसलिए जीव को प्रयास करना चाहिए, नाम अपराध कर रहा है नामाभास, उसके बाद शुद्ध नाम के लिए। इसलिए कहा जाता है एक जगह आसन लगा करके भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये शुद्ध नाम हमें गोलोक वृंदावन दिला सकता है। श्रीपद भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं, श्लोक भी है लेकिन संडे को दिखाया जाएगा, क्लोज है। तो प्रश्न यह आपसे है कि भागवत में सुत गोस्वामी कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन से ही सभी पाप नष्ट होते हैं। हाउ, कैसे? रघुपति प्रभु जी नाम ले रहे हैं, सुत गोस्वामी कहते हैं कि नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? प्रश्न कैसे हो जाते हैं? थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप लोग, क्योंकि आप सभी लोग नाम ले रहे हैं, ये जानना होगा कि हाउ नाम वर्क, ये नाम प्रभु काम कैसे करते हैं। हाँ लेकिन हम नाम लिए ना, अभी नाम लिए, आचार्य कहते हैं नाम लेने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म होते हैं? खिचड़ी बनती है, अच्छा होता है, कैसे बनती है? प्रोसेस होगा, पहले चावल लेंगे, उसकी मात्रा लेंगे, दाल लेंगे, उसमें सब्जी डालेंगे, उस घी वगैरह बटर वगैरह 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 डाल करके खौलाएंगे, कुछ समय का इंतजार करेंगे, देन आफ्टर खिचड़ी विल बी रेडी टू सर्व, परोसने के लिए। तो नाम प्रभु कैसे काम करते हैं हृदय में, बताइए। एक पॉइंट ही हो गया, और दूसरा पॉइंट बताइए। जो पाप है हमारे कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? मन में, चित्त में, हृदय में। हम गौड़िए है ना, महाप्रभु को पकड़ते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव,
कृष्णा संकीर्तनम। देखिए जो पाप है हमारे हृदय में रहते हैं, चित्त में रहते हैं, और महाप्रभु कहते हैं इस चित्त का मार्जन हरिनाम संकीर्तन। देखिए कनेक्टिविटी, कनेक्ट करना है। हाउ, ये पाप खत्म कैसे होते हैं? नाम लेते हैं तो नाम से पाप कैसे खत्म होते हैं? महाप्रभु कहते हैं हरिना श्री कृष्णा संकीर्तनम। बोले जब श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते हैं तो चेतो दर्पण मार्जन, इस चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल वो साफ हो जाता है। जो जिस स्तर से, जिस भाव से, जिस शुद्धि से नाम लेता है वैसे वैसे उसका चित्त धीरे धीरे साफ होते रहता। जो जितनी क्वालिटी से नाम लेगा उतनी क्वालिटी से, उतने स्पीड से उसके चित्त का मार्जन होगा। प्रभुपाद कहते हैं कि जब चित्त का मार्जन हो जाता है तो उस जीवात्मा को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ओ मैं कौन हूँ? प्रभुपाद का लेक्चर है इसके ऊपर, हैदराबाद इस्कॉन में। यस, सुनिएगा, बहुत सुंदर। प्रभुपाद से उस जीव का जब चित्त का जब मार्जन होता है, he started to watch everything, मतलब सब कुछ देखने लगता है। Who am I? मैं कौन हूँ? What is this material world? ये भौतिक जगत क्या है? Who is God? भगवान कौन है? विचार करिए, सब कुछ दिखने लगता है। आज जब उस जीवात्मा को यह मालूम चल जाता है कि Who am I? ये सबसे बड़ा जड़ है। जब जीवात्मा अपने आप को आत्मा मानने लगता है उसी दिन से पाप करना स्टॉप, ऐसे होता ना आईपीएल में, ऐसे स्टॉप, बंद कर देता है। क्योंकि जानता है पाप इस शरीर की वृत्ति है, आत्मा की वृत्ति नहीं। वो भगवान की खोज में, वो इस गॉड, इस सब की खोज में लग जाता है। इसलिए चेतु दर्पण मार्जनम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये कैसे होगा? चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब उस जीवात्मा के चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाता है, उसकी स्थिति प्रभाषित, उसकी पोजीशन मालूम चल जाती है कि मैं अभी कहाँ हूँ। ओह माय गॉड, मैं तो घोर अंधकार में था, कितना गर्द में था, यह मालूम चलने लगता है। और उसको ये भी मालूम होता है क्या धर्म है और क्या अधर्म है। व्हाट इज माई ड्यूटी, मेरा ड्यूटी क्या है। क्योंकि जीवात्मा के लिए व्हाट इज प्रेस्क्राइब ड्यूटी, क्या ड्यूटी है एक आत्मा के लिए, क्या ड्यूटी है एक आत्मा के लिए? भगवान की सेवा करना, लविंग डिवोशनल सर्विस। ऋषि के सेवनम भक्ति उच्चते। भगवान ऋषिकेश के अपने समस्त इंद्रियों से सेवा करना ही एक आत्मा का क्या है? धर्म है, शाश्वत धर्म है, सनातन। ऐसा नहीं आज करेगा कल नहीं। दासो हम, तो दास है तो 24/7/365। मंदिर में भी दास, कहीं काम कर रहे हैं वहां पर भी दास। क्योंकि दास भूलना मतलब अहंकार को एंट्री देना, और ये फॉल्स ईगो ही हमें कर्म बंधन में डालता है। ये बहुत डेंजर है, बहुत सूक्ष्म चीज है। थोड़ा सा चूक देते हैं, माया तुरंत घुसती है, तुरंत उसमें प्रवेश करती है। अच्छा दास बन रहे हो, मेरा दास छोड़ करके तुम उनका दास बन गए। माया अपना वर्क करती है। आप विचार करिए, माया उसी पर अटैक करेगी जो भक्ति करता है, छोड़ेगी नहीं उसको, उसी को वर्क करती है। इसलिए कहा जाता है कृष्ण का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो सकता है और भौतिक बंधन कट सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में हवन, यज्ञ, तप, ध्यान, आप कुछ भी कर लीजिए गोस्वामी जी, ये कटने वाला, ये पाप खत्म होने वाला चित्त का दर्पण कुछ नहीं है। इसलिए
प्रभुपाद जी नाम की महिमा बता रहे हैं। नाम कितना इंपॉर्टेंट है, वो शुद्ध नाम जिससे हमारा चित्त का मार्जन हो सकता है। लास्ट पॉइंट में प्रभुपाद जी अपने प्रकट में गा रहे हैं, श्री विजय ध्वज को कोट कर रहे हैं, विजय ध्वज को कोट कर रहे हैं और कोट करते भक्ति, देखिए भक्ति की महिमा को गा रहे हैं आप। जनार्दन सुभद्रा महारानी की, चंद्रशील प्रपाद की। बस 2-4-5 मिनट में विराम ले लेंगे। भक्ति की महिमा क्या है, हम लोग भक्ति करते हैं ना, हमको इस सुनने से बूस्टअप मिलेगा, आचार्य बताते हैं। अब विजय ध्वज कौन कमेंट्री देने वाले, किस पे, श्रीमद् भागवत महापुराण, बहुत सुंदर कमेंट्री दी है। विजय ध्वज को कोट करते हुए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अजामिल अपने पुत्र में आसक्त होने के कारण वह अपने पुत्र का नाम लिया। विचार करिए, आसक्त, आचार्य कहते हैं जहां आसक्ति होती है उसी का नाम आता है। जैसे किसी कोई मारता है, ऐसे एक थप्पड़ बोलता है, ओ मम्मी बोलता है, नहीं बोलता है, कोई बोलता है हरे कृष्णा राधे, जिससे प्रेम होगा ना उसी का नाम लेगा। इससे प्रैक्टिकल, इससे हम लोग कोई मरता बोला अरे माई, अरे माई चोट लगा, क्योंकि माँ से प्रेम होता है, माँ में आसक्ति होती है। लेकिन प्रैक्टिकल है, अजामिल आसक्त था अपने पुत्र में, लेकिन जब दूरी हो रही थी, आसक्ति टूट रही थी, अपने पुत्र का नाम, आचार्य कहते हैं कि यदि हम जीवन भर आसक्तियों में रहेंगे तो मरते वक्त उन्हीं लोगों का नाम लेंगे। और जो जीवन भर कुत्ता का पालन पोषण किया है, महाराज कहते हैं, वो किसका नाम लेगा, क्या बनेगा फिर? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हैं, सोच लीजिए। 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। यम यम वापी स्मरण भावे तेज अंते कलिवर, भगवत गीता का प्रमाण है 8:6। जो जिस भाव में रहेगा, जिस भाव से स्मरण करेगा, उसको वैसा वैसा शरीर। तो विजय ध्वज कहते हैं कि यह अजामिल अपने विगत सौभाग्य के कारण भगवान नारायण का नाम, ये विगत सौभाग्य क्या था प्रभु जी? विगत सौभाग्य यह था कि अजामिल वेश्या से शादी करने से पहले ही वॉज ब्राह्मण। देखिए, ही वॉज ब्राह्मण, और प्रभुपाद कोट करते हैं ब्राह्मण क्या होते हैं, तप, ध्यान, जग, नारायण की पूजा जरूर करते हैं। ऐसा ब्राह्मण पहले के समय में हमारी प्रथा थी हमारे भारत में कि ब्राह्मण अपने घर में नारायण शिला रखते थे। शिला भी बहुत तरह के होते हैं, शालिग्राम शिला, कुंद शिला, नरसिंह शिला, सब शिलाएं हैं। उसी तरह नारायण शिला भी होती है। तो ब्राह्मण नारायण शिला की पूजा करता था और भक्ति करता था बचपन से। कब से? बचपन से। और बचपन में जो किए गए संस्कार होते हैं बिल्कुल हमारे चित्त पर चिपक जाते हैं। और आप जानते हैं जो भक्ति रूपी संस्कार है कभी खत्म होने वाला नहीं। आचार्य कहते हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। 240 नीचे वाला ले रहा हूं केवल। अरे धर्म थोड़ा सा भी किया हुआ, स्वल्पम अपि, अगर थोड़ा सा भी आप नाम लिए हैं, भक्ति किए हैं, आपको बड़े बड़े भय से बचा सकती है। बड़े बड़े, यही एग्जैक्टली अजामिल के साथ हुआ है। अजामिल ने विजय ध्वज का नाम अपने बच्चे का नहीं लिया, क्योंकि उसका संस्कार था पहले के समय में कि भक्ति करी थी। और आप जानते हैं भक्ति का विनाश नहीं होता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। करे हे कौन्तेय, जो मेरा एक माला करे, चाहे 2 माला करे, चाहे 4 माला करे, यदि धर्म मेरे लिए कुछ किया है, मेरी भक्ति किया है, तो उसका कभी नाश होने वाला। यह बात अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि ऐसा तुम ऐलान करो, क्योंकि भगवान अपने वचन को तोड़ सकते हैं लेकिन भक्त के वचनों को नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि जो अपने वचन को तोड़ करके भक्त के वचन को जरूर निभाते हैं।
इसलिए भक्ति में जो कुछ भी करते हैं वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे कोई जीवात्मा यहाँ भक्ति किया और भक्ति करके कुछ हो गया, भक्ति छोड़ दिया, पापमय कार्य करने लगा, लिप्त हो गया। ये प्रैक्टिकल घटना भक्ति सिद्धांत के शिष्य थे, उन्होंने भक्ति करी, भक्ति सिद्धांत से दीक्षा भी ले ली, लेकिन भक्ति छोड़ करके पापमय कार्यों में लिप्त हो गए। विचार करिए, उनको यमदूत आए, उठा के कहाँ ले गए? नरक में ले गए। नरक में ले गए तो उनका फाइल खुला कि भाई इसने तो भक्ति भी किया है। तो चित्रगुप्त महाराज उनको यमराज जी के पास भेजे। फाइल जाता है वहां पर, कोई काइंड इन्फॉर्मेशन, वहां पर महाराज कहते हैं बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए हैं। महाराज की वाणी है, बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए हैं और सभी कंप्यूटर में डेटा को देखा जाता है। यमराज जी ने देखा फाइल में पढ़ी, इसके गुरु भक्ति सिद्धांत है। अब यमराज जी भक्ति सिद्धांत को ध्यान करने लगे। ये प्रैक्टिकल घटना है गौड़ीय भक्त की, गौड़ मंडल की। और भक्ति सिद्धांत नरक में आ गए, उतर गए। बोली यमराज जी मेरी कैसी नयन मणि मंजरी है, तो अपने भक्ति सिद्धांत रूप में आए। बोले मुझे क्यों बुलाया आपने इस नरक? भक्ति सिद्धांत कौन? भक्ति सिद्धांत कौन? जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के गुरु जी। वो नरक में पहुंचे, बोले इस शिष्य मेरा यहाँ क्या कर रहा है? शिष्य को पहचान लिए, बोले तुम यहाँ क्यों? अरे तुम तो दीक्षा भी लिए हमसे। भक्ति सिद्धांत उसको बहुत आचार करते हैं, बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं। बोले दुष्ट है तू, कितना सुंदर जीवन मिला है भगवत धाम जाने के लिए, आज तुम दीक्षा लेकर के पापमय कार्य में लिप्त हो गए। अभी तुम यहाँ से निकलो और उस मठ में जाओ और नाम भी बताए, इनसे दीक्षा लेना और हरिनाम करो और फिर मेरे पास आ जाए। विचार करिए, वह जो जीवात्मा था, जो उनका शिष्य था, वो सब देख रहा था। कहाँ पर? नरक में। और उसके शरीर को यहाँ चिता पर लगा दिया गया। आग लगने ही वाली थी, उठ कर बैठ गया, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जितने भी फूकने वाले थे भाग गए, मतलब भूत आ गया, भागो यहाँ से। विचार करिए, गुरु एक शिष्य को किस हद तक बचाते हैं, आप इमेजिन करिए। ये गौड़ीय धारा की बात है। और वह जीवात्मा, वो जो शिष्य थे, जाकर कलकत्ता के किसी गौड़ीय मठ में दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के बाद भजन भक्ति हरिनाम किए और फिर गोलोक चले गए। इसलिए भक्ति का कभी नाश नहीं होता। आपने गुरु स्वीकार किया है तो गुरु का कर्तव्य है आपको गोलोक पहुंचाएंगे। विचार करिए, पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, निश्चित पहुंचाते हैं। इसलिए भक्ति थोड़ी सी भी हम किए हैं तो उसका नाश होने वाला नहीं है। और अजामिल एज इट इज, अजामिल अपने बचपन के लेकर वेश्या से पहले क्या किया था? भक्ति किया था, नारायण शिला की पूजा करी थी, घर में आरती पूजन अर्जन बंदन सब किया था, नाम भी लिया था। इसलिए विजय ध्वज कहते हैं सहसा उसने नाम प्रेम पूर्वक और भाव पूर्वक लिया, इसलिए नारायण के दूत आ गए और अजामिल नरक जाने से बच गया। नरक जाने से बचना है तो भक्ति जरूर करनी पड़ेगी। भक्ति एकमात्र साधन है, ये भक्ति की महिमा है। थोड़ी सी भी कोई भक्ति कर लेता है, यही इस श्लोक का मोटा मोटी व्याख्या है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा